नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 43,894 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 500 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 44,400 के आसपास ओपन हुए और यहाँ से हम लोग सीधा 500 पॉइंट नीचे आए और आज हमारी एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी में सब लोगों ने खूब प्रॉफिट बनाया। आज ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ से बैक बाउंस होता है और फिर से ये जा कर के इस 44,700 वाले जोन के आसपास जाता है और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर के फिर इसी सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिख जाता है। तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं के सपोर्ट के आसपास एक हैमर टाइप की कैंडल जनरेट करे और यहाँ से फिर अगले दिन हम लोगों को ये 44,500 वाला लेवल फिर से देखने को मिले। और यदि नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 43,000 का लेवल पहला टारगेट होगा। यहाँ से 43,500 वाले लेवल में पहुँचता है, यहाँ फिर ये ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद यदि नीचे की तरफ ये निकलता है तो हम लोगों को 43,000 वाला लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ से फिर से हम लोगों को बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे, जो कि 42,300 के आसपास, 384 के आसपास आते हुए दिख सकता है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह से कल हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। मैं जो एक ट्रेंड लाइन का जिक्र कर रहा था वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से थी, जो कि ट्रेंड लाइन आज ये बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के अंदर में ही आकर के क्लोजिंग दिया हुआ है। अब देखना है कि हो सकता है ये यहाँ पे कोई कल हो सकता है यहाँ पे ये इस जो स्ट्रांग बेस है इस बेस पे सपोर्ट ले करके फिर से ये कोई हैमर टाइप की कैंडल जनरेट करे, जो कि नेक्स्ट डे हम लोगों को 44,500 के आसपास लेकर जाती हुई दिख सकती है। यदि मान लीजिए नीचे की तरफ ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों को बड़े बड़े डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले देखते हैं कि आज हम लोगों ने किस तरह से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। हो सकता है वहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिले। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। यहाँ पर आज हम लोगों ने ये देखा, जैसे ही यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आज इसको सेलर ही हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये वाली कैंडल नीचे की तरफ आई, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अब क्या तो हम लोगों ने एक बेरिस फ्लैग देखा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे नीचे निकले, नीचे निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ एक ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद यहाँ से सीधा हम लोग इस यहाँ पे आए, जहाँ पे हम लोगों का करीब 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। फिर से यहाँ पे हम लोग जैसे ये वाली कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज की, हम लोग यहाँ से एग्जिट हो गए। फिर यहाँ पे हम लोग ग्रीन कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल जब बनी, इस कैंडल के ऊपर जब हम निकलने लगे तो यहाँ हम लोगों ने एक कॉल लिया था, 44,300 की कॉल हम लोगों ने लिया था, जो कि यहाँ से धीरे धीरे वो करके निकल रही थी। धीरे धीरे निकलते निकलते जब ये वाली कैंडल यहाँ पे आई, इसने इतनी स्पीड से यहाँ पे 100 करीब हम लोगों ने 73 रुपये के आसपास ख़रीदा था। वो टेलीग्राम पे हमने इसको दिया हुआ है, जा कर के आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही निकले, इतनी स्पीड से ये वाली कैंडल 138 का हाई लगाया। 138 का हाई लगाने के बाद जैसे हम लोग एग्जिट करते करते ये 130 129 30 के आसपास हम लोगों ने इसको एग्जिट किया। जैसे ही यहाँ पे इतनी स्पीड से निकला, फिर से बहुत तेज़ी से नीचे आने लगा। हम लोग यहाँ पर इसको 130 29 30 के आसपास एग्जिट कर पाए थे। फिर से हम लोगों ने देखा, फिर से एक फ्लैग पैटर्न टाइप का जनरेट हो रहा था। तो हम लोगों ने जैसे इसको यहाँ से निकलते हुए देखा, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक ये इस लो के ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसको बाई नहीं करेंगे। जैसे ही ये इस लो के नीचे की तरफ निकलने लगा, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली रनिंग कैंडल में ही एक पुट बाई कर लिया।
देखो क्या होता है ना कि हम लोग अपनी पूरी कैपिटल लेकर बैठते नहीं हैं, जो यानी कि ट्रेड हम लोगों को बुधवार जब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी में हम लोगों को अपनी कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है। जो हम लोग प्रॉफिट बनाए रहते हैं नेक्स्ट डे, उसके पहले वाले दिन में या पहले दूसरे दिन में हम लोग जो प्रॉफिट बनाए रहते हैं, उस प्रॉफिट के पैसे से हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। क्योंकि एक्सपायरी के दिन में या तो बड़ा बड़ा लॉस होता है या तो बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। कभी कभी हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये जो है हम लोगों को बड़े बड़े लॉस भी कभी कभी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हम लोग फिर से अगले दिन उसको कवर कर लेते हैं। अगले अगले दिन वो कवर हो जाता है, फिर से हम लोग उसको जो है नेक्स्ट डे ट्रेड करने लगते हैं। ये है कि अपने प्रॉफिट के पैसे को हम लोग बाहर निकालते जाते हैं, अपने अकाउंट में उसको विड्रा करते जाते हैं, ताकि हम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने देखा, तो यहाँ से मैंने 2-3 बास्केट यहाँ पे लगा दिया था, या 2 बास्केट लगा था, 2 या 3 बास्केट यहाँ पे मैंने लगाया था। जैसे ही यहाँ पे ये निकला, निकलने के बाद फिर से इसने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया। इस ग्रीन वाली कैंडल पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए थे। फिर से जब ये इस तरफ निकलने लगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने करीब 5 बास्केट बाई किया था, जो कि हम लोगों को ये वाला जो 43,853 वाला जोन मैं कई दिनों से बताते हुए आ रहा था, मैंने देखा कि इस वाले जोन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक करीब 4 या 5 बास्केट यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया था। यहाँ पे बाई करने जिसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वहाँ पे हम लोग यहाँ इस जोन में जैसे ये पहुँचा, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। फिर से ये देखने लगे कि यदि इस हैमर टाइप की कैंडल जो बनी हुई है, इस कैंडल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है फिर से बाई करेंगे। लेकिन ये निकला नहीं, ऊपर की साइड में निकला नहीं, और इसे पूरे दिन इसी रेंज में, एक रेंज में घूमता रहा। तो हम लोगों ने कोई ट्रेड करने का प्लान नहीं किया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग अब कल किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि कल किस तरह से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। कल हम लोगों ने जिस तरह से बताया था उसी तरह से बैंक निफ्टी ने ट्रेड भी किया था। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कल हम यदि इस सपोर्ट के यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तो ये वाला सपोर्ट मैंने बताया था, इसके नीचे यदि हम निकलते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जोन होने वाला है। ये वाला जोन फर्स्ट टारगेट होने वाला है। इसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला जोन हम लोगों का होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग रुक के कोई हैमर कैंडल या कोई बुलिश कैंडल बनाते हैं, तो हम लोग ऊपर की साइड निकल सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा था 44,000 के पास। तो आज हम लोग 44,000 वाले ही जोन में रुक गए। रुकने के बाद हम लोग यहाँ पे जो पुराना हम लोगों का लेवल था 43,853 का, उस लेवल में जैसे ही पहुँचते हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे। अब देखते हैं कि कल किस तरह से हम लोग ट्रेड को पकड़ सकते हैं। यदि कल हम इसी जोन में कहीं पे ओपन हो गए, यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर, इस जोन में ओपन होकर हम लोग नीचे की साइड में यदि ब्रेक करते हैं, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो होगा 43,500 से 600 वाला लेवल, ये वाला जोन, जो कि एक बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग बेस का काम, एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। यदि हम लोग इसी किसी जोन में फ्लैट ओपन होकर इस वाले लेवल में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई बुलिश कैंडल मिले या फिर कोई रेंज मिले या फिर कोई पैटर्न मिले, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। वो जिस तरफ निकलेगा उसी तरफ हम लोग उसको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यदि नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हम लोग को बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे यही एक 43,500 से 600 वाला जो लेवल है, यह 43,500 से 600 वाला जो लेवल है, यही लेवल हम लोगों के लिए एक स्ट्रांग बेस है बैंक निफ्टी के लिए। और इसके बाद जब हम लोग निकलेंगे, तो बड़े बड़े टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हो सकता है 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी रुके, और रुकने के बाद वहाँ से कुछ बायर आते हुए दिख सकते हैं। यदि वहाँ से भी ब्रेक करता है, तो काफ़ी 42,700 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। मान लीजिए हम लोग इस किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन हो जाते हैं, हम लोग इस किसी जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, या फिर इस रेंज के ऊपर कोई हैमर कैंडल बनेगी, जो कि हम लोगों को इस जोन में लेकर जाते हुए
500 वाले जोन में लेकर जाते हुए हम लोगों को दिख सकती है। सबसे पहला टारगेट हम लोगों का होगा 44-300 वाला लेवल पहला टारगेट होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, यहाँ से हम लोग कंसोलिडेट करके निकलेंगे या कोई रेंज बनाकर निकलेंगे तो हम लोग फिर से उसी 500 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं। जहाँ पे फिर से सेलर बैठे हुए हैं वहाँ पे फिर यहाँ हम लोगों को नीचे की तरफ लेकर आते हुए दिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ जो स्ट्रांग बेस बैंक निफ्टी का बना हुआ है, इस बेस के आसपास कहीं पे ओपन हो जाते हैं 43,500 या 600 वाली जोन में, तो हम लोग यहाँ कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या फिर कोई रेंज बनती है उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई पैटर्न बनता हुआ या फिर कोई कैंडल मिले, बुलिश इंगल्फिंग मिले या कोई हैमर टाइप की कैंडल मिले, उस कैंडल को ट्रेड करके हम लोग इस क्लोजिंग आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग ये आज इसने एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ से हम लोग निकल कर आएंगे तो इस जगह पे पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे फिर से। तो हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रांग जो इसका सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, इस जोन के ऊपर निकले या फिर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिले जो कि हमको फिर से इसी जोन में लेकर आती हुई दिख सकती है। हम लोग इस कैंडल या यहाँ पे पैटर्न या कोई रेंज बनती है उसको ट्रेड करते हुए यहाँ पर इस जोन में आते हुए फिर से 43,500 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं। और यदि यहाँ से निकलते हैं तो फिर से हम लोगों को ये 43,000 वाला सपोर्ट 43,000 का सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे लेता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।